नमस्कार दोस्तों, सादर जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रोचक कथा सुनाने वाला हूँ। जब हनुमान जी माँ सीता की सुध लेकर राम जी के पास वापस आए और राम जी से सीता जी का सारा हाल बताया। उसके बाद राम जी लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। राम और लंका के बीच में सबसे बड़ी बाधा समुद्र बन रहा था। तब जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, हमारे साथ नल नील नाम के दो ऐसे बंदर हैं जिनके जिनके हाथों से अगर समुद्र में पत्थर डालेंगे तो वो पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं बल्कि पानी पर तैरेंगे। भगवान ने नल नील को बुलाया और कहा कि राम सेतु का कार्य प्रारंभ किया जाए। सभी बंदर भालू पत्थर इकट्ठा करने लगे और नल नील उस पर राम राम लिखकर पानी व पत्थर को पानी में डालना शुरू कर दिया। राम सेतु बनना प्रारंभ हो गया। भगवान श्री राम एक किनारे खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके मन में विचार आया कि मेरे नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेरे हाथों से पत्थर डाल के देखूं। लेकिन भगवान ने सोचा, अगर मैंने पत्थर डाला और पत्थर डूब गया तो मेरे ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने सोचा, कुछ दूर पे जाकर मैं पानी में पत्थर डालता हूँ। भगवान सबसे कुछ दूर की तरफ जाने लगे। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु अकेले किधर जा रहे हैं। हनुमान जी भी भगवान के पीछे पीछे चल दिए। भगवान कुछ दूर जाकर एक पत्थर उठाया और पानी में डाला। जिस चीज का उनको अंदेशा था वही हुआ। पत्थर पानी में डूब गया। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया और पानी में डाला और वो पत्थर भी पानी में डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तब तक हनुमान जी सामने आए और बोले, प्रभु, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। हनुमान जी को देखकर मेरे प्रभु संकोच बस बोले, हनुमान, तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया है। राम जी ने कहा, हे तात हनुमान, अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोगों का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो ये बात सबको बताऊंगा कि मेरे प्रभु जिसको अपने हाथों से छोड़ देंगे, जिसको अपने हाथों से फेंक देंगे, उसका डूबना तय है। इधर लंका में जब ये खबर पहुंची कि राम राम के लिखे हुए पत्थर पानी पर तैर रहे हैं, तो लंकावासी सब व्याकुल हो गए और सब नगर निवासी लंकावासी मिलकर रावण के पास गए। बोले, राम तो बहुत बड़े मायावी हैं, उनके नाम के पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम सबकी मृत्यु निश्चित है। रावण ने कहा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर राम नाम के पत्थर पानी पर तैर रहे हैं तो मेरे भी नाम के पत्थर पानी पर तैरेंगे। रावण ने अपने सभी नगर निवासी पुरवासियों को लिया और समुद्र के किनारे पहुंचे और उस पर पत्थर के ऊपर रावण लिखा और उसको पानी में छोड़ दिया और पत्थर तैरने लगा। सभी नगर निवासी पुरवासी खुश हो गए और रावण की जय जयकार करने लगे। रात को जब रावण शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पानी में पत्थर
तैरे ये विद्या आपको नहीं आती है, ये हुआ तो कैसे हुआ? रावण ने कहा, मंदोदरी तुम सही कहती हो, पानी में पत्थर तैराने की कला मुझे नहीं आती है, लेकिन मैंने पत्थर को उठाया और उस पर रावण लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ दिया और कहा, तुझे राम की सौगंध है अगर डूबा तो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेरे प्रभु श्री राम ने जिसको अपने हाथों से छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। आगे की कथा आगे के भाग में आपको सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।